10वां अधिकरण चल रहा था, श्लोक हो गया था वषट कर्तृ प्रथमभक्षाधिकरणम। वषट कर्तु प्रथमभक्षा इत्येवं श्रूयते। वषट कर्ता माने होता का नाम है, वही वषट ऐसे बोल करके हवन करता है। इसे वषट यह शब्द को बोलने वाला उसका नाम वषट कर्ता वह है होता। तस्य भक्षणम उसको भक्षण करने का प्रकथन कर रहे हैं। वषट कर्तो प्रथम भक्ष समाख्या प्राप्तम। समाख्या प्रमाण से वषट कर्तृत्व यस्य इति वषट कर्ता तस्य वषट कर्तुः ये शब्द बनता है। इसे समाज्ञा यौगिक शब्द का नाम समाज्ञा। समाज्ञा प्रमाण से मालूम होता है भक्षण जो है होता को यहाँ प्राप्त है। प्राप्तम्यम तो अप्राप्तम, इन प्रथम वो खावे बाद में अन्य लोग खाना चाहिए। प्राथम्यता जो है अप्राप्तता, इसे उत्तरे अंश मात्र में विधि है। यहाँ ये पूर्व पक्ष का कहना है। प्राथम्यम तो अप्राप्तमिति तदेव अत्र विधीयते इति चेत मयवा। तो सिद्धांत इधर नहीं प्रथम भक्ष में प्रथमत्व अंश मात्र को विधि मानो यह हो नहीं सकता, क्योंकि समास है वहाँ। प्रथम भक्ष क्या है? समस्त पद है। समस्त पद के पूर्व पद है प्रथम शब्द, उतने मात्र विधि नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी पद पदार्थ न अन्वेति न तो तदेक देशे न, ये सिद्धांत है। कोई भी पदार्थ हो दूसरे पदार्थ संपूर्ण के साथ अन्वय होगा, या क्रिया के साथ अन्वय होना है पूरे पदार्थ का अन्वय होगा। अतएव केवल प्रथमत्व का अन्वय नहीं हो सकता। जब मैं प्रथम पक्ष इत्यस्य समस्त पदत्वेन, देखो प्रथम पक्ष क्या है? समस्त पद है, समास किया हुआ पद है। पदत्वेन यो भक्ष स प्रथमा इत्येवं विच्छिद्य अन्वेतुम अयोग्यत्वात्। यो भक्ष स प्रथमा इत्येवं ऐसा विच्छेद करके अन्वय करना संभव नहीं है। अतएव हमें क्या कहना पड़ेगा? प्राथम्य विशिष्ट भक्षणम का विधान, विशिष्ट विधि। प्राथम्य विशिष्टम भक्षणम अत्र विधीयते तस्मिन् भक्षणे वषट्कार कारण। तार्श भक्षण में वषट कर्तृत्व कारण बना। जैसे भक्षण का निमित्त अलग अलग होता है, यहाँ पर समाज्ञा प्रमाण के द्वारा वषट कर्तृत्व रूपा ये जो हमने लिया है वो प्रथम भक्षण के प्रति निमित्त कारण बन गया। और भी कारणों को बता रहे, देखिए होमाभिषवयोर भक्ष निमित्ताधिकरणम। अगला अधिकरण है एकादशाधिकरणम, 11वें अधिकरण का नाम है होमाभिषवयोर भक्ष निमित्तत्वाधिकरणम। प्रैतु होतुश्चमसा इत्यत्र समाज्ञा भक्ष हेतु। अलग अलग है, कई वाक्य प्रमाण भक्षण के हेतु बना, कहीं समाज्ञा प्रमाण भक्षण के हेतु बना, और कहीं पर जो है अभी आपने देखा वषटकार इत्या शब्द संज्ञा वह उसके रूढ़ संज्ञा के दिया। वषटकार नाम से क्या है? होता कि एक संज्ञा हो गया रूढ़, वह संज्ञा भी निमित्त बन गया। उसी प्रकार यहाँ विचार कर रहे हैं। आख्यावचो वषट्कारा एव किं भक्ष हेतवः किं वा अभिशवो मौच तत्राद्यस्तु उक्तया दिशा हविर्धाने विशुद्ध्याथ हुत्वा सदस्य भक्षयेत् श्रुतत्वस्तौ च भक्षेतु यथेतरे। 3 हेतु है। एक तो आख्या मान समाज्ञा प्रमाण, दूसरा वचन वाक्य प्रमाण, तीसरा वषट्कार संज्ञा। आख्या वचो वषट्काराः एव किं भक्ष हेतवः, यही 3 भक्षण के निर्णय के प्रति हेतु है। अथवा क्यों वा अभिशव होमौ च, अभिशव और होम भी जो है भक्षण के प्रति निमित्त बनेंगे। पूर्व पक्ष कहता है तद्राद्य, जो 3 पूर्व अधिकरणों में निर्णय दिया गया उन्हीं 3 को नियम बना कारण बना लो भक्षण के प्रति। तद्राद्यो अस्तु उक्तया दिशा, उक्त जो प्रकार, उक्त पर पूर्व 3 अधिकरणों में जो निर्णय हमने दिया उसके आधार पर नाम मैंने समाख्या प्रमाण
वचन मैंने वाक्य प्रमाण और रूढ़ संज्ञा वशटकार रूपी वशट कर्तृत्व रूपा एक रूढ़ संज्ञा दे दिया होता का, वह संज्ञा भी कारण बन जाता है। यौगिक और वचन एवं रूढ़ नाम, ये तीन को ही भक्षण के प्रति हेतु बनाया जाए। क्यों? उक्त हमारे तीन अधिकरणों विस्तार हम कर चुके हैं, हेतु दे चुका हूँ। हविर्धान अभिशुद्ध्याथ हुत्वा सदस्य भक्षयेत्, लेकिन सिद्धांत है नहीं, क्योंकि एक ऐसा विधि वाक्य है, पहले हविर्धान में अभिषव करो, उसके बाद हवन करो, उसके बाद सदो मंडप में भक्षण करो। ये तीनों अलग अलग जगह होने वाला बात है। हविर्धान मंडप में जो आपका सदो मंडप से भिन्न है अभिषव मंडप, जहाँ पर रस सोम रस को कूट के सोमलता को निकाला जाएगा, वो हविर्धान मंडप है, या उसको जो है अभिषव मंडप भी कहते हैं। वहाँ से आएंगे याग मंडप में, वहाँ याग करेंगे, हवन करना है, उसके हुत्वा, फिर वहाँ से सदो मंडप में जाएंगे जहाँ बैठ के भक्षण करना है। तीन अलग अलग जगह, एक भी बड़ा एक ही मंडप होता है, उसमें अलग अलग हिस्सा बना दिया जाता है। कौन कहाँ बैठेगा, क्या करना है, अलग अलग जगह बना हुआ है उसके लिए। कभी कहीं सोमयाग होता हो तो जाके देखे, वैदिक सोमयाग कहीं मालूम हो जाए हो रहा है करके, कम से कम एक आध दिन के लिए चले जाना, भले वो 7 दिन का हो, 21 दिन का, जितने दिन का भी हो, एक दिन जाके देखें, कम पता तो चले कितना बड़ा होता है, कि मंडप कहाँ का क्या हिस्सा होता है। यहाँ कहीं आसपास हो, मुझे पता चला मैं बता दूंगा, नहीं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखने लायक चीज़ होती है। वैदिक कर्मकांड आजकल लोप हो चुका है, बहुत ही कम लोग करा रहे हैं, कि यजमान ही नहीं मिल रहा है। अब जो यजमान मिलते पैसा देने वाले, मैं ही बैठूंगा, अब तुम बैठने का अधिकारी ही नहीं श्रोत याग के लिए, अग्निहोत्री होना पड़ेगा। आज के जितने पैसा वाला है, कोई अग्निहोत्री है ही नहीं है, और जो अग्निहोत्री ब्राह्मण है इतना गरीब है, वो तो सोमयाग कर ही नहीं सकता। इसे कोई व्यक्ति ऐसा, पहले हमने जो देखे थे उसमें यही था, करोड़पति थे, उन्होंने ये अग्निहोत्री को ग्रहण कर लिया, आप हम लोगों के लिए सोमयाग कीजिए। क्या आप अधिकारी करने के ब्राह्मण हैं, आप सामर्थ्य नहीं है, हम पैसा लगाएंगे, आप हमारी ओर से बैठ के कर दीजिए। वो अग्निहोत्री उन सभी के प्रतिनिधि बन के बैठ के हवन करते सोमयाग की। आज वो तरीका हो सकती है यदि कोई इसके लिए तैयार हो, लेकिन कम से कम उसमें 1 करोड़ तक से कम खर्चा नहीं है आज के हिसाब से, ज़्यादा ही होगा। हाँ, 1 करोड़ से कम नहीं है, मिनिमम बता रहा हूँ। यदि 7 डेज का करेंगे तो मिनिमम 1 करोड़ रुपया कम से कम खर्चा बैठेगा। यदि 21 दिन आज करेंगे तो उसी हिसाब से ज़्यादा होते जाएगा शायद। दक्षिणा पानी सब बढ़ेगा ना, फिर सामग्री सब कुछ बढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं अलग अलग मंडप है, अलग अलग स्थान में करना है, कैसे एक साथ हो सकता है, युगपत तो हो नहीं सकता। अतः ये भी निमित्त कारण बनना चाहिए भक्षण के प्रति। इसी विधि से आपको जा करके काम कर करके अंत में भोज खाना है। ये भी सब निमित्त कारण कोटि में आएगा। हुत्वा सदस्य भक्षेत इति श्रुतत्वतः तौच भक्षेत, तो इसे वेदों न हविर्धान का अभिषव, ये सारी चीज़ें भी अभिषव और होम, हविर्धान में अभिषव करना और होम करना, ये दोनों भी इसलिए भक्षण के प्रति अन्य कारणों के समान ये भी कारण मानना चाहिए। देखिए वाक्य दे रहे, प्रयतु हो तुष्चमसा, यहाँ पर आपने क्या देखा था, समाख्या प्रमाण था, और हारियोजन में वाक्य प्रमाण आपने देखा, और वशट कर्तुओं में प्रथम कक्षा में वशटकार रूपी रूढ़ संज्ञा, ये आपको भक्षण के प्रति कारण देखा। इत्येवं उक्तत्वात्, 3 पूर्वाधिकरणों में ये बात कह दिया, त्रय एव भक्षयित्वा, 3 ही भक्षण के प्रति कारण स्थापित हो चुका है। अति 3 के लोग चौथा निमित्त हम नहीं मानते, ये पूर्व पक्ष कहेगा इज्जत मैवाम, ऐसे मत कहो कि विधि कहता है हविर्दान ग्रावेभिर अभिशुद्ध आहनीय हुत्वा प्रत्यंच परेत्य सदसी भक्षान भक्षयन्ति इति श्रूयते। हविर्धान मंडप में पत्थर से रगड़ रगड़ करके रस निकालेगा, ग्राव भी, ग्राव माने पत्थर, सिलबट्टा होता है, लता को खूब चटनी जैसे पीसेंगे, फिर महीन कपड़े में डालेंगे, यूँ निचोड़ेंगे, उसका रस गिरेगा, द्रोण पात्र में गिराया जाएगा,
इसे गृह पात्र में लिया जाता है, फिर चमस पात्र में डाला जाएगा, एक क्रम से जाएगा, सब कार्यक्रम लंबा चौड़ा है ये। तो हविर्दान मंडप में ग्राव्य भी अभिशुद्ध उन सोमलताओं का रस निकाल करके फिर वहाँ से कहाँ जाना है, हवन मंडप में जाइए, आवनी अग्नि समी में पहुँचिए, आवनीय हुत्वा, फिर वहाँ से पश्चिम दिशा की ओर जाओ, वहाँ परेत्य पीछे की ओर घूमते हुए सदो मंडप में चला गया, वहाँ जा करके भक्षान भक्षयंती, ये वाक्य है। इस वाक्य से स्पष्ट है भक्षण के प्रति ये भी सब निमित्त है, अभिषेक भी निमित्त है, होम भी निमित्त है, कि उसके किए बिना सीधा भक्षण हो नहीं सकता। उत्तर वेद्या प्रतिचीने मंडपे अभिषव, उत्तर वेदी के पश्चिम भाग में मंडप जो है अभिषव मंडप कहा जाता है, और उत्तर वेदी का नाम होम मंडप कहा जाता है। उसके भी पश्चिम भाग में जाओगे सदो मंडप, जब भक्षण किया जाता है। तत्र अभिषव होमयोर वचन अनंतर प्राप्तयो, अभिषव और होम इन दोनों के वचन के अनंतर प्राप्त है कौन, अप्राप्तयोर अविधेयतया, वह विधेय नहीं है, वो तो हुत्वा तो बोल ही रहे हैं, त्वा प्रत्यांत है, पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, उसके विधि दूसरे वाक्यों से आवनी ज्योति बोल दिया है, आवनी ज्योति प्राप्त है पहले से ही, उसकी विधि नहीं करने की जरूरत है हमें, ना अभिषेक का विधान करना है ना होम का विधान करना है। अप्राप्त अंश क्या है यहाँ पर, तदनंतर सदो मंडप में भक्षण, वो अप्राप्त है। इसे कहते तत्र अभिषेक होमयोर वचनांतर प्राप्त है, वचनांतर से प्राप्त है, और अविधेयतया तौ निमित्तत्वेन अनुद्य, उनको निमित्त रूपेण यह अनुवाद किया, किसके लिए, भक्षणम विधीयते, भक्षण को विधान करने के लिए। तस्मात् समाख्य आदिवत ये त्रियोपि हेतुत्वम अस्ति, समाख्या आदि के समान तीन पूर्वोक्त तीन कारणों के समान, निमित्त कारणों के समान इन दोनों को भी भक्षण का निमित्त मानना चाहिए। भक्ष निमित्त समुच्चयाधिकरण 12वां अधिकरण है, द्वादशाधिकरण मार्चयति, 12वें अधिकरण का आरंभ करते हैं। इस अधिकरण का नाम है भक्ष के निमित्तों का समुच्चय होगा कि नहीं होगा, जहाँ संभव है जितना निमित्त इकट्ठे हो जाए उतने निमित्त समुच्चय कर लो, जहाँ नहीं है तो नहीं है। जितने संभव है, सिद्धांत समुच्चय पक्षवादी है, पूर्व पक्ष कहेगा नहीं विकल्प करो या बाधित हो, एक ही निमित्त मान के चलो। अनेक निमित्त इकट्ठे हो रहे हो तो उनमें से परस्पर जो बात कर, जो अत्यंत बलवान निमित्त है उसको पकड़े रखो, एक निमित्त से करो। पहला पक्ष विकल्प है, दूसरा पक्ष बाध है, और तीसरा सिद्धांत पक्ष समुच्चय है। वही समझा रहे, देखिए हेतु संघे विकल्प किम बाधो वात समुच्चय साम्याद विकल्पो बाध्यंताम सावकाशा समाख्यया नैव वाचनिकं बाध्यं भक्षण्यत्र विभागशः सिद्धे विकल्पो नो युक्तः स्वीकार्यो वथ समुच्चयः। कई हेतु इकट्ठे हो गए, हेतु संघ है, कई हेतु 5 निमित्त बता दिया अभी तक आपका, समाख्या, वाक्य, रूढ़ संज्ञा और या अभिषव एवं होम, 5 निमित्त है। ये 5 इकट्ठे हो जाए कहीं, मान लो किसी याग प्रकरण में, अथवा 3 इकट्ठा हुआ, 4 इकट्ठा हुआ, 2 इकट्ठा हुआ, जो भी हो, एक से ज़्यादा हो, उसका नाम हेतु संघ। तब पहला विकल्प पक्ष कहता है विकल्प स्यात्, दूसरे ने नहीं, बात दो, जो प्रबल है उसको पकड़ो, बाकी दुर्बलों को हटा दो, बात करके एक जो प्रबल है उसके अनुसार अनुष्ठान होना चाहिए। वाथ समुच्चय, सिद्धांत के दे समुच्चय पक्ष। पूर्व पक्ष पहला वाला कह रहा है अपने युक्ति, विकल्प क्यों माना पहले वाले ने, साम्यात, अरे ये भी कारण वो भी कारण, कारण कारण कारणत्व सब बराबर है, बराबर कारण है, तो किसी कारण को हम कैसे ज़्यादा महत्व दें, किसी को कम कैसे कर दें, सब बराबर कारण है। अतएव जो है सबको बराबर महत्व देना चाहिए, अतएव विकल्प कर दो। साम्याद विकल्प, पूर्व पक्ष नहीं, सावकाशा बाध्यंताम, अन्यत्र जो कार्य कर चुकी, कोई कारण से अन्यत्र भक्षण निमित्त प्रयोग हो चुका है, सावकाश है, उनको बात दो। जो निरवकाश हेतु है उन्हीं को निमित्त मान लो।
सावकाश निमित्तों को बात करके निरवकाश निमित्त को रख लो। जो सावकाश दुर्बल है, जो निरवकाश प्रबल हो जाएंगे। सावकाशा समाख्या, समाख्या से सावकाशा बाध्यंताम कह दिया। सिद्धांत नहीं नहीं वो वाचिकम बाध्यम, वाक्य का बात हो नहीं सकता। वाक्य प्रवण वैसे प्रबल है, समाख्या प्रवण अत्यंत दुर्बल है। परस्पर बाध्य बातों को इनमें हो ही नहीं सकता। समाज्ञा वाक्य और रूढ़ी, रूढ़ी तो श्रुति है बल्कि और ज़्यादा प्रबल हो जाएगा उल्टा। इनको कैसे बाध होगा एक दूसरे को, या बाधना संभव नहीं है। समाज्ञा वाक्यम नैव वाचनिकम बाध्यम। भक्षणे अत्र विभागशः सिद्धे विकल्पो न युक्ता। लेकिन इसलिए भक्षण के प्रति विभाग से अलग अलग निमित्त सामने आ जाए तो विकल्प की प्राप्ति होने लगती है। इन विकल्प करना उचित नहीं है, क्योंकि विकल्प में क्या होता है, एक पक्ष को लिया आपने, दूसरे पक्ष को त्याग दिया, त्यागा वंश में अप्रामाणिकता आ जाएगी, दोष हो जाएगा। वेद के द्वारा दिए हुए एक पक्ष को आपने त्याग दिया, मनुष्य विधि को आपने अप्रामाणिक खड़ा कर दिया, बड़ा दोष हो जाएगा। इसीलिए सिद्धांत कहता है अतः समुच्चय स्वीकार्य, समुच्चय पक्ष को ही स्वीकार करना चाहिए। देखो बता रहे प्रेतोस्य समसः प्रब्रह्मण इत्यादि जो पहला वाक्य पढ़े थे, इत्यत्र चमसियों में समाख्या प्रमाण भक्षणे हेतु हो। वषटकर तो प्रथम भक्ष इत्यत्र वषटकारो होतुर भक्ष हेतु हो। होता का जो संज्ञा है वषटकार नाम से वो भक्षण के प्रति निमित्त बना। और इससे पीछे एक तो और छूट गया, यहाँ पर नहीं दिया इन्होंने, पहले दिया था हार्योजन, वाक्य प्रमाण से किया था। हार्योजन वाक्यम प्रमाणम। और तीसरा जो आ रहा है यहाँ अभिशव और अभिजो पूर्वाधिकरण होम, अभिशव होम रूपी 2 5 हो गया। हविर्दाने ग्राव्य अभिश्रुत्य आवनीय हुत्वा सदसी भक्षयन्ति इत्यत्र अभिशव सहित होमो अध्वर्योर भक्ष हेतु। पहले चमसियों के प्रति हेतु भक्षण के हेतु बताया, दूसरा होता के प्रति भक्षण के हेतु बना दिया, और अंत वाला जो ये जो था अध्वर्य के प्रति भक्षण के हेतु था। और हार्योजन तो सभी के भक्षण के हेतु बना हुआ था। तत्र चमस वषटकार्यो संघो होतरी प्राप्त। चमस और वषटकार दोनों एक साथ होता में आ जाएगा। होतरी चमस भी है और वषटकार को भी का प्रथम भक्ष, दोनों होता में घट रहा है। होतरी चमस में भी क्या है, समाख्या प्रमाण से होता पकड़ में आ गया, और वषट कर्तृत्व प्रथम पक्ष में वषट कर्तृत्व संज्ञा होता का होने से ये भी होता का निमित्त बना। 2 निमित्त इकट्ठा हो गया वहाँ पर होता के मामले में। होता के भक्षण में 2 निमित्त इकट्ठे हो रहा है। और अध्वर्य के भक्षण में चमसा अभिशव होम संघो अध्वर्यो प्राप्त। अध्वर्य भक्षण में 3 चीज आ रहा है, चमस जो समाख्या प्रमाण भी आ गया, और अंत वाला अभिशव होम है। ये 3 का समूह अध्वर्य के भक्षण के प्रति निमित्त बन रहा है। तत्र हेतुद्वयस्य समान बलत्वाद विकल्पे सति, हेतुद्वय हो हेतुत्रय हो, वहाँ पर समान है हेतु बल, समान बल वाले होने से क्या करना चाहिए, विकल्पे सति अन्यत्र निमित्त कृतम एवं भक्षणम, अन्यत्र किसी एक निमित्त को लेकर के आप भक्षण कर लीजिएगा। इति आद्य पूर्व पक्ष। वषटकारादि हेतु चमस इतर ग्रहेशु सावकाशत्वात्। वषटकारादि हेतु की अपेक्षा से अन्य हेतु जिसे चमस चमसी में हेतु बनाता वह तो अन्य ग्रह पात्रों में भी सावकाश हो चुका है। अतएव सावकाशत्वात् निरवकाशिया चमस समाज्ञा, निरवकाश कौन है, चमस समाज्ञा, उसके द्वारा तद बाधे, वो जो वषटकार संज्ञा की जरूरत किया तो उसका बाध करके चमसों में पाक्षिकम अपि वषटकारादि हेतुकम भक्षणम नास्ति। चमसों में पाक्षिक जो वषट कर्तृत्व भक्षण छोड़ दो, केवल होत्र चमसत्व भक्षण मात्र एक निमित्त तक भक्षणी माननी चाहिए। अनेक निमित्त आने पर जो जो संभव है बांधने के लिए उनको बाध करके एक प्रबल निमित्त को बनाए रखो, उसके आधार भक्षण करना चाहिए। इति द्वितीय पक्ष। तो सिद्धांत कहते हैं नहीं, वषट कर्तृत्व इत्यादि वाक्य से प्रबलत्वात् समाज्ञा बाधो न युक्त। वषट कर्तृत्व प्रथम इत्यादि क्या है, वाक्य प्रमाण, और वाक्य प्रमाण समाज्ञा प्रमाण से प्रबल है।
और वशट कर्तृत्व, ये जो संज्ञा है रूढ़ संज्ञा है होता का, अतः रूढ़ क्या है? श्रुति प्रमाण, निरपेक्ष और वह श्रुति, रूढ़ी शब्द लिया गया। अतः वो भी बाध्य नहीं है, तो कैसे बाधोगे आप किसी को? समाज्ञ या बाधो न युक्त निर्वकाश सापि प्रबला। कोई कह सकता नहीं नहीं, समाज्ञ प्रमाण भी निर्वकाश हो जाने पर वो वाक्य प्रमाण से प्रबल हो जाएगी, जैसे पूर्व में आप निर्णय दे चुके इस चीज के बारे में। तब इति चेत तरही प्रमाण द्वयेन पृथक भक्षण, दोनों प्रबल है मान लो, एक प्रमाण की ज्येष्ठता के कारण से प्रबल है, दूसरी निरवकाश के कारण से प्रबल है। सावकाश होते भी ज्येष्ठ प्रमाण है, इसलिए प्रबल है वो। कौन? वाक्य और श्रुति प्रमाण। और समाज्ञ प्रमाण है भले दुर्बल है अपने आप में, लेकिन निरवकाश प्रबल हो गया। आज तीनों प्रबल हो गए, तब क्या करें? तरी प्रमाणद्वयेन पृथक भक्षण विहिते समुच्चय अभिपेय, प्रमाण द्वय के या प्रमाण त्रय के आधार पर अलग अलग भक्षण विधान होने पर भी वो दोनों मिला करके, तीनों मिला करके एक भक्षणत्वेन भक्षण का समुच्चय निमित्त बनाना चाहिए। निमित्तों का समुच्चय करके एक भक्षण ग्रहण करना है। न च व्रीहिवादि के समान यह विकल्प नहीं है। व्रीहि एवं वद विकल्पो न च तत्र पूर्णाश निष्पादन से दृष्ट प्रयोजन से एकत्वात्, अपूर्णाश का निष्पादन रूपा दृष्ट प्रयोजन एक था, अतः वह विकल्प मानना पड़ेगा। यह विकल्प मानने की जरूरत नहीं है। यह तो नियमादृष्टार्थम, भक्षण क्या है? नियमादृष्ट है। नियमादृष्टार्थम भक्षणम तच्चादृष्टम यथावचनम द्विविधम तस्मात् समुच्चय। और वह दृष्ट यथावचन दो निमित्त से करनी है, तीन निमित्त से करनी है, जैसा करना है वैसे ही करना पड़ेगा। तस्मात् समुच्चय करने पर भी नियमादृष्ट पैदा होगा, ये समुच्चय नहीं करूंगा नियमादृष्ट पैदा नहीं होगा। त्रयोदशाधिकरणम आरचयति, 13वां अधिकरण आरंभ होता है। त्रयोदशाधिकरणम आरचयति भक्ष कर्तृ व्यवस्था अधिकरणम, भक्ष कर्तृव्यवस्था अधिकरणम। एक पात्रे किमध्वर्यो रत्यात् पूर्वमुते तरह तद्धस्ते पात्र संस्थानात् तस्य प्रथम भक्षणम पायि होतेव नः पूर्वम इति मंत्रेण पूर्वता वशट कर्तुस्तदुक्तेश्च न्यायबाध्यम वचो नहीं। एक पात्र किमध्वर्य हो अद्यात् पूर्वम उतइतर। समस्या है, अध्वर्य के हाथ में पात्र है, इसे भक्षण उसको पहले करनी चाहिए। यह अध्वर्य हवन करने के बाद में होता के हाथ में देगा कि वो षटकर्त वो है, उसे प्रथम भक्ष का विधान है, वो पहला भक्षण करेगा। पूर्व पक्ष जिसके हाथ में पहले खा ले बाद में दूसरों को दे बर्तन। कहता है पूर्व पक्ष देखो एक पात्र है, उसी में से अध्वर्य लेना है। अध्वर्य अद्यात् पूर्वम, पहले अध्वर्य अध्ययन करे। उत इतर मने वो षटकर्ता होता, वो पहला करे। कौन पहला करे? पूर्व पक्षी। तदस्ते, अरे अध्वर्य का हाथ में है, पात्र संस्थानात्, पात्र बैठा हुआ है। अच्छा तस्य प्रथम भक्षणम, अध्वर्य पहले खा लेगा, बाद से कुछ बचा करके होता को दे देगा, अपने जूठा खिलाएगा। पूर्व पक्ष बड़े विचित्र है। सिद्धांत के नहीं, सिद्धांत ने क्या कहा? देखो वाक्य आगे क्या आ रहा है। अन्य ऋत्विक लोग क्या कहेंगे क्रम तय करने के लिए? यहाँ तो प्रथम बोल दिया वचट कर तू प्रथम भक्ष, वही पहला खाएगा। उसके बाद दूसरों के खाने के लिए क्रम जब आएगा कोई भी खा सकता था। 15 और बैठे हैं ना ऋत्विक, यजमान भी एक बैठा हुआ है खाने वाला, कौन करेगा? तब अन्य ऋत्विक लोग अध्वर्य को बोलते हैं। जैसे होता ने पहला भक्षण करके हम सब की रक्षा की है, ऐसे आप भी करो। उसके जैसे का मतलब क्या? वो पहले वो कर लिया ना, उसके जैसे आप करो। मैंने अनंतर कौन आया? अध्वर्य, जो क्रम तय हो जाता है।
पाही होता इव नह पूर्वम। अन्य ऋत्विक लोग बोल रहे हैं, ना मैंने हम ऋत्विक लोग जो अन्य बाकी बैठे हुए हैं, हम सब की अपेक्षा से पहले आप अध्वर्यु होता इव पाई, होता के समान हमारी रक्षा करो। मैंने उसको पहले पाई मैंने पान करो, दोनों अर्थ है। पाई मैंने रक्षा करो और पाई मैंने पान करो, पियो, पीबो, पीबो अर्थ भी निकलता है। तो इसलिए कहते हैं कि होता इव नह पूर्वम इति मंत्रेण पूर्वता वशट कर्तु तद उक्तेश्च, और पूर्वता ही कही गई है, और वशटकर्ता में तो प्रथमत्व की उक्ति स्पष्ट ही है। इसे न्याय बाध्यम वचो नहीं, इसलिए आपकी युक्ति को हम बात भले कर सकते हैं, हाथ में जिसके उसको पहले खा ले, ये तो युक्ति आप दे रहे हो ना, युक्ति का तो बाद हो सकता है, लेकिन वेद का जो विधि है, वचन है, पौर्वापर का निर्णय जो वाक्य है, उसका बाद नहीं हो सकता। एकस्मिन् पात्रे बहुनाम क्वचित विहितम भक्षणम, किसी याग विशेष में ऐसे विधान हुआ है, एक पात्र विद्यमान सोमरस को ही अनेक लोगों को पाना है, थोड़ा थोड़ा करके सब पाएंगे। जैसे चरणामृत दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा सबको, जूठा नहीं करना है, इसलिए एक में रहने सबको पीना है ना, जूठा कैसे करेंगे, मुँह लगाना है नहीं, चम्मच से निकाल के सबको देना पड़ेगा। पहले एक चम्मच ले लेगा होता अपना, फिर अध्वर्यु लेगा, क्रम से सबको हो जाएगा। क्वचित मैंने किसी याग विशेष में विधान किया गया, एक पात्र रहने का ही बहुतों के लिए भक्षण विधान किया। तत्र अध्वर्यु प्रथम भक्षे, पूर्व पक्ष कहता है तब सबसे पहले अध्वर्यु को भक्षण करने देना चाहिए। क्यों? पात्र सन्निधानात, ये पात्र उनके हाथ में रहता है, हवन वही करेगा ना, होता तो स्तोत्र पाठ करता है, आहुति तो दे रहा है वो, वशट तो बोलेगा केवल, वशट बोलते ही वो सिग्नल मिल गया एक तरह से, फट्टे डालेगा अंदर अग्नि में, डालने हैं तो अध्वर्यु ने डालना है, इसलिए उसके हाथ में पात्र है, इसे वहीं से शुरू करो पीने का। पात्र सन्निधानादिति चेत मयवाम लिंग वाक्याभ्याम होतु प्रथम भक्ष अवगमात, लिंग प्रमाण और वाक्य प्रमाण के आधार पर पूर्व में निर्णय हम दे चुके हैं, होता ही प्रथम भक्षण करेगा। वचन करते भक्षण जा चुका है ना अधिकरण, प्रथम भक्षण अवगमात होता इव न प्रथम पाही इति ऋत्विजो अध्वर्युं प्रति संबोध्य एवं प्रार्थयन्ते, क्योंकि अन्य ऋत्विक लोग अध्वर्यु के प्रति संबोधन करके ऐसे प्रार्थना भी जो कर रहे हैं, होता के समान आप हमसे पहले पी करके हमारी रक्षा कर रहे हैं, होता इव नः प्रथम पाही इति ऋत्विजा, ऋत्विक समूह क्या कर रहे हैं, अध्वर्यु को संबोध्य संबोधन करके एवं प्रार्थयन्ते। अर्थ के लिख रहे हैं, स्वयं उस वाक्य का अर्थ लिख रहे हैं, मंत्र का अर्थ, यथा होता अस्मत्तः पूर्वम भक्षित्वा, जैसे होता ने हम सबसे आगे में सर्वप्रथम भक्षण करके हमारी रक्षा किया है। भक्षित्वा शेष प्रदानेन अस्मान पालयित्वान्, शेष प्रदान करके पूरा स्वयं पी जाता, हमारे पालन पोषण कैसे होगा, उसने थोड़ा पिया और आगे दूसरों को दिया। शेष हम लोगों को भक्षण करने के लिए दे करके एक तरह से हमारा पालन किया है। उसी पर आप भी जो है अध्वर्यु के लिए कह रहे हैं, वो आप भी अध्वर्यो और अन्य जो हम बचे हुए हैं हम सब के सब पहले आप पीजिए। तथा तुमपि पाहीति तदेतद होतु प्रथम भक्ष्य लिंगम, होता का प्रथम पक्ष में सबसे बड़ा लिंग है, होता युवा कह दिया। वाक्यंच एवं मामनातम, वाक्य भी पूर्व में पढ़ चुके, वशट कर तो प्रथम भक्ष्यति तत्र विशिष्ट विधानात् प्राथम्यमपि सिद्ध्यति, विशिष्ट विधान करने से वे प्राथम्यत्व होता में ही सिद्ध है, अध्वर्यों में नहीं। न चैतद वचनम पात्र सन्निधि रूपेण न्याय मात्रेण बाधितुं शक्यम, और ये जो वचन के आधार आपने जो बोला जो है पात्र के उसके हाथ में विद्यमान है, सन्निहित है, अतः उसको पहला भक्षण करना चाहिए। ये न्याय मात्र से इस वेदवाक्य की जो विधि बताया, प्रथमत्व निर्णय दिया, उसको बांधना उचित नहीं है। तस्मात् होता प्रथमम भक्षेत, होता है पहला भक्षण करेगा, उसके बाद अध्वर्यु भक्षण करेगा। उसी प्रकार उनकी आयु के अनुसार नहीं,
ऋत्विक जो पद है, दीक्षा का क्रम है, 16 लोगों की दीक्षा होती है ना, अर्थ संग्रह में आया था, कौन कैसे दीक्षा करेगा, बोले 16 ऋत्विजों की दीक्षा का क्रम है। हमारे यहाँ सीनियरिटी जो बोलते हैं ना, आप अंग्रेजी में सीनियर है, ये जूनियर है, ये सीनियर जूनियर की लफड़ा हमारे यहाँ आपकी डिग्री के आधार पर नहीं चलता, कैसन की नौकरी के आधार पर नहीं चलता। यहाँ कर्मकांड है। आपने एक मान लो जवान लड़का 20 साल वाले को अधूरी बना दिया, क्या 18 साल वाले को होता बना दिया, और 50 साल वाले बुढ़े को आपने जो सुब्रमण्य बना रखा है, तो सीनियर कौन होगा? 50 वाला बुढ़ा नहीं होता, 18 उम्र वाला सबसे प्रथम, बाद में ये बाद में वो क्रम हो जाएगा। वहाँ उम्र आदि का महत्वपूर्ण नहीं है, विद्वत्ता भी महत्वपूर्ण नहीं है, दीक्षा के क्रम महत्वपूर्ण है। उसी क्रम से भक्षण करना है, ये वैदिक सिद्धांत है। इसलिए ने कहा कि भाई हमें क्रम के अनुसार, दीक्षा क्रम के आधार पर हमें चलना पड़ता है, और उसी के अनुसार भक्षण की क्रम तय हो जाएगा। और जहाँ पहले इसलिए निर्णय दिया, क्रम का निर्णय में भी थोड़ा विपरीत है, वहाँ पर अधूरी का सबसे पहले दीक्षा होता है, इसलिए यहाँ वषट कर्तु प्रथम भक्षा का, उसके बाद दीक्षा क्रम से चलेगा। बाकियों का विधि नहीं है, वषट करता होता का विधि आया प्रथम, उसके बाद अध्वर्यु, और अध्वर्यु में इसलिए क्या होगा, दीक्षा क्रम के अनुसार है नहीं, सब भक्षण क्रम तय हो जाता है। उसमें भी विचार करना है, भक्षण करने की अनुमति लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, अनुज्ञा आवश्यक है या नहीं है। अपने से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है ना वहाँ क्रम में, उनसे अनुमति लेके आगे वाला ले खाएगा नहीं। इसलिए अगला अधिकरण चतुर्थाधिकरण मारचेति भक्ष अनुज्ञाधिकरणमिति। नानुज्ञा पूर्वो भक्षस तत्पूर्वत्र लाघवात् आद्यो न अनुपहूतेन पेय इत्युक्तितो अंतिमः। नानुज्ञा पूर्वको भक्षस तत्पूर्वो वा, भक्षण जो है अनुज्ञापूर्वक है या नहीं है। अनुज्ञापूर्व ना अनुज्ञापूर्व, पूर्व पक्ष पहले कहता है अनुज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है, तत्पूर्व मैंने अनुज्ञापूर्वक ही होना चाहिए। दो पक्ष, पूर्व पक्ष कहता है लाख बात, अरे क्या पूछना वोछना, अपने हाथ लग गया पालो, जिस जो हाथ में लग जाए पाते जाओ, फटाफट निपटो। पूर्व पक्ष बड़ा तेज खाने पीने में, हमेशा ही पहले रहता खाने के मामले। तो लाघवात आद्यो नानो, क्या अनुमति लेना उससे, सीधे खाओ। न अनुपहूते न, उपहूत, उपहूत मने आह्वान अनुज्ञा के द्वारा, कोई जरूरत नहीं करने को इत्युक्त। तो तब सिद्धांत नहीं आद्य पक्ष नहीं लेना, लाघवात है तो ठीक नहीं तुम्हारा, लाघवात आद्यो कहना ठीक नहीं, क्योंकि विधि क्या है, न अपनु अपहूतेन न अनुपहूतेन पेय। उपहूते अनुपहूत मने बिना अनुमति लिए न पेय, पीना नहीं चाहिए, विधि है। अनुपहूतेन न पेय, नानुपहूतेन पेय इत्युक्ति तो अंतिम पक्ष। इसे अंतिम पक्ष में लेना पड़ेगा कि स्पष्ट कर दिया विधि ने, अनुपहूतेन न पेय, माने जब तक आपको आह्वान करके आपको पीने के लिए नहीं कहा गया, अनुमति नहीं मिला, तब तक नहीं पीना है। इसे अनुज्ञा पूर्वक ही पीने का सिद्धांत हो गया। अनुज्ञा भक्षयोर द्वयोर अनुष्ठितो गौरवाद भक्ष मात्रम इति चेत मैवं। पूर्व पक्ष इतना गौरव काम क्यों करना, जाओ अनुमति लो किसी से, अनुज्ञा और उसके बाद भक्षण, ये दो काम जो करने हैं, द्वयोर अनुष्ठितो, दो के अनुष्ठान करने में हमें गौरव लग रहा है, इसलिए किससे पूछने की जरूरत नहीं, अपना नंबर आया अपना खा पी लिया, छुट्टी करो। लाघव इति चेत मैवम, ऐसा नहीं हो सकता। तस्मात् सोमो न अनुपहूतेन पेयः इति वचनेन, विधि है। तस्मात् सोमो न अनुपहूतेन पेयः, जो पहूत नहीं हुआ है, आवाहित नहीं है, अनुमति प्राप्त नहीं है, उसको कभी पीना नहीं चाहिए, ये विधान है। अनुज्ञाया आवश्यकत्वात्, इसे अनुमति लेना अति आवश्यक है। और एक एक बुला के बोला जाएगा, जैसे इन बकियों ने कहा, अध्वर्यु से प्रार्थना की ना, अभी
भाग्य ने क्या बोला, हे अध्वर्य होता कि सर आप पहले पी करके हमारा पालन कीजिए। पालन बाकी ऋतुओं में क्या होगा, अब अध्वर्य एक करके बुलाएगा, दीक्षा क्रम के अनुसार एक एक को बोलेगा, आप आइए आप लीजिए, आप आइए आप लीजिए। कहने की जरूरत नहीं, वास्तव अपने आप लाइन में खड़े हो जाएंगे, उसी क्रम से खड़े हो जाए। बोले होत्रिगण, फिर अध्वर्यगण पहले, फिर होत्रिगण, फिर उद्गात्रिगण, फिर ब्रह्मगण वाले क्रम से खड़े हो जाएंगे। फिर एक एक के नाम पर उनको देते जाएगा प्रसाद सोमरस। एक ही पात्र से देना है उन्होंने, अलग अलग चमच पात्र है नहीं, यहाँ एक पात्र का प्रकरण है ना ये। जहाँ अलग अलग है, जिनके नाम पे जो चमच पात्र है वही वो चमच वो पी लेगा। वहाँ फिर अनुज्ञा की जरूरत है, उनका अपना अपना पात्र उनको प्राप्त है। 16 पात्र है, 16 रत्व के यजमान पात्र यजमान के लिए। लेकिन जहाँ एक पात्र की जरूरत सबको लेनी होती है, वहाँ एक क्रम आपको चलना ही पड़ेगा। पंचदशाधिकरण मार्चयति तद वैदिकी समाख्या अधिकरण। वह अनुज्ञा भी लौकिकी अनुज्ञा हो या वैदिकी, वेद में कहा के आधार पर किया जाए, या क्रम और आह्वान सब लौकिकी, पूर्व पक्षी लौकिकों को कहेगा। तद वैदिकी समाख्याधिकरणम किम अनुज्ञा लौकिकोक्त्या वेदोक्त्या वा यथा तथा च अविशेषादुपह्वानम मंत्रलिंगात् तु वैदिकी। किम अनुज्ञा लौकिकोक्त्या, लौकिकोक्ति के आधार पर चल ले, या वैदिकोक्त्या वा पूर्व यारे यथा तथा जैसे तैसे क्या लेना है, सबको खाना पीना है, और उसमें क्रम सोचोगे क्या जरूरत है। कोई भी कहीं बैठे खाओ पियो, जैसे भंडारे में जाते पंगत में कोई भी कहीं बैठ रहा है, खा रहा है पी रहा है जा रहा है। लेकिन वहाँ भी आचार्यों के लिए सम्मान नहीं लगा रहे तो वहाँ घुसोगे क्या, उठा के बाहर कर देंगे। वहाँ भी क्रम तय है ना, मंडलेश्वर लोग भी आते हैं, वहाँ भी सीनियर जूनियर मंडलेश्वरों की भी क्रम चलता है, वहाँ भी क्रम तय है। तो इसीलिए क्रम के बिना लौकिक व्यवहार भी वास्तव में नहीं है। इन पूर्व पक्षी कहता है ये ऐसा लगता है जैसे कि जो है घाट पे बांट रहे हो प्रसाद, नहीं क्या होता है, कोई क्रम होता है क्या, इधर से आ रहा उधर से आ रहा, धक्का मुक्की मार सब ले लो करके चले जाते हैं प्रसाद जैसे। वैसे यथा तथा अविशेषात उपवानम, यथा तथा कर लो, कोई विशेष विधि विधान है ही नहीं, इसलिए जो है बिना आह्वान का कर लो। तो सिद्धांत नहीं, मंत्रलिंगात वैदिकी उपह्वानम, मंत्र रूपी लिंग प्रमाण के आधार पर वैदिकी विधि से ही क्रम का आवाहन होगा। उपहूत उपह्वयस्व इति अयम मंत्रो, देखो उपहूत उपह्वयस्व, पहले एक उपहूत हो गया, वो क्या करेगा, दूसरे का उपह्वान करेगा। अयम मंत्रो लिंगेन मंत्रम अनुज्ञायाम विनियुक्ते, इस मंत्र को लिंग प्रमाण के आधार पर अनुज्ञा में हम विनियोग करेंगे। तस्मात् वैदिकोक्त्या तद अनुज्ञानमिति, वैदिकोक्ति के आधार पर ही अनुमति लेकर के ही क्रम पूर्वक भक्षण होगा। भक्षस्य भक्षस्य अनुज्ञापनाधिकरणम, भक्षस्य अनुज्ञापनाधिकरणम षोडशाधिकरणम, 16वाधिकरण का नाम है ये। उपह्वयस्वोपहूत इत्यशेषो द्वयोर्भवेत् अनुज्ञा अनुज्ञापनयो रथवा सविभज्यते विभागकरणाभावात् अशेषेश्चेत् न लिंगतः उपहूयेत्यनुज्ञप्ता वनुज्ञाने तथेतरः। उपहूत उपह्वयस्व, यहाँ शब्द दोनों एक वचनांत लग रहे हैं, से दो के बीच में ही है, ये सभी के लिए ये नियम लागू होगा। उपह्वयस्व उपहूत इति अशेषो द्वयोर भवेत, सभी के लिए है, दो दो के बीच में ही जाएगा ये। अनुज्ञा अनुज्ञापनयोर, अनुज्ञा और अनुज्ञापन जिनको हो रहा है उन्हीं दोनों के बीच में वा भवेत, ऐसा प्रथम, अथवा असो विभज्यते, अथवा इनका विभाग पूर्वक ही वचन माननी चाहिए।
पूर्व पक्षी कहते विभाग कर्ण अभावात, विभाग करने लिए कोई वचन नहीं है। इसे अशेषश्चेत न, अशेष सब के लिए लागू होगा। तसीदा न लिंगतः उपहूय इति अनुज्ञप्तौ अनुज्ञाने तथेतरः। एक अनुज्ञप्ता बन रहा है, दूसरा अनुज्ञान के अधिकारी हो रहा है, परस्पर एक दूसरे को होते जाएगा। उपहूत उपहयस्व इत्यस्मिन् मंत्रे मध्यम पुरुषैक वचनांतो भागः पश्चात पठितोपि, पश्चात पठित होने पर भी बदलो उसको। प्रथम भाविनी अनुज्ञापने समर्थ, प्रथम जो है भावी अनुज्ञापन में वो समर्थ हो जाता है। प्रथमैक वचनांतस्तु, और प्रथमा का प्रथम पुरुष का तो एक वचनांत जो होगा वह प्रथम पठितोपि उत्तर समानत्वाद, आगे के समान होने से पश्चात भाविन्याम अनुज्ञायाम समर्थ हो, पश्चात भाविनी अनुज्ञा में वो समर्थ होता है। तस्मात् लिंगेन विभज्य विनिज्यते, लिंग प्रमाण के आधार पर विभाग पूर्वक ही विनियोग होना चाहिए। यथाश्रुत क्रम को परित्याग करके विपरीत क्रमेण जा करके आपको अनुमति एक दूसरे को देते जाएगा, सभी में जाएगा, लेकिन जिस क्रम से उस क्रम से अनुसार जाएगा, यथा तथा का व्यवस्था नहीं रहेगा।